ये क्वेश्चन CBSE 2025 का केस बेस्ड क्वेश्चन है. द स्टेटमेंट सेज अ गार्डन डिजाइनर इज प्लानिंग अ रेक्टेंगुलर लॉन दैट इज टू बी सराउंडेड बाय अ यूनिफॉर्म वॉकवे. ये गार्डन है, उसके चारों तरफ ये वॉकवे बनाया हुआ है. द टोटल एरिया ऑफ द लॉन एंड द वॉकवे, ये कंबाइंड एरिया ऑफ द लॉन एंड द वॉकवे इज़ 360 स्क्वायर मीटर. मतलब ये पूरा एरिया लॉन और इसके चारों तरफ वॉक एरिया, ये दोनों मिलाकर 360 है. द विड्थ ऑफ द वॉकवे इज सेम ऑन ऑल दी साइड्स. मतलब इधर पर जो विड्थ है, इधर पर जो विड्थ है, इधर पर सभी जगह सेम है. द डायमेंशंस ऑफ द लॉन इटसेल्फ आर 12 मीटर्स बाय 10 मीटर्स. तो ये अंदर लॉन है और इसका साइज 12 मीटर बाय 10 मीटर. सो दिस इज़ द लॉन. ये लॉन दिया हुआ है, इसके चारों तरफ ये वॉकवे है. बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन अबव, answer the following questions. Formulate the quadratic equation representing the total area of the lawn and the total area of the lawn and the walkway. इसमें अभी हम लोगों को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है. सो दे हैव गिवन दिस इक्वल टू एक्स. ये एक्स है तो ये वाला डिस्टेंस भी एक्स होगा. ये अगर एक्स है तो ये वाला डिस्टेंस भी एक्स होगा. एंड द टोटल डिस्टेंस, दिस इज 10, ये 10 है और ये x है और ये भी x है. सो दिस टोटल विल बी 10 प्लस 2x. सो द विड्थ विल बी 10 प्लस 2x. और ये लेंथ यहाँ पर 12 है और ये x है ऑन दिस साइड, ये x है ऑन दिस साइड. सो दिस विल बी 12 प्लस 2x. सो वी हैव ड्रॉन these values on the diagram itself so as to save time. अब टोटल एरिया अभी हम लोगों को दिया हुआ है. सो विल राइट डाउन द टोटल एरिया सीइंग दिस डायग्राम. टोटल एरिया कैसे मिलेगा? द टोटल एरिया विल बी टोटल एरिया ऑफ द लॉन एंड द वॉकवे. This will be equal to, ये length will be 12 plus 2x and the width is how much? Width is 10 plus 2x. So this is 12 plus 2x and this is 10 plus 2x. So the total area will be 12 plus 2x into 10 plus 2x. और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 12 plus 2x. The total area is given in the question and this is equal to 360. तो इसको अभी हम लोगों ने equal to 360 लिख दिया. Now you can solve this. ब्रैकेट्स ओपन करें तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा 120 प्लस 24x प्लस 20x प्लस 4x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 360. अभी आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 44x और ये 120 माइनस 360 विल बी व्हाट? माइनस 240. ऐसा लिख सकते हैं. अब इसको अगर आप 4 से डिवाइड करें तो x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 60, दिस विल बी इक्वल टू 0. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई. सो दिस इज द आंसर टू द फर्स्ट पार्ट. ये फर्स्ट पार्ट स्टार्ट यहाँ पर हुआ है. दिस इज द फर्स्ट आंसर टू द फर्स्ट पार्ट. अब इसके बाद सेकंड का ए पार्ट. सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड द विड्थ ऑफ द वॉकवे x. अब x हम लोगों को कैलकुलेट करना, तो ये कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 4x माइनस 60 इज इक्वल टू 0. x कॉमन ले लें तो x प्लस 15 माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू 0. अब इन दोनों फैक्टर्स में से क्या कॉमन ले सकते हैं? वी कैन टेक x प्लस 15 कॉमन. x प्लस 15 अगर कॉमन हो गया तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. तो इससे x की वैल्यू माइनस 15 एंड x की वैल्यू 4 आ जाएगी. तो x कैन नेवर टेक नेगेटिव वैल्यूज, तो इसको अभी हम लोग नेगलेक्ट कर रहे हैं. सो दिस इज द आंसर. सो विड्थ ऑफ द वॉकवे विल बी 4 meters.
So this is the answer to the A part of the second question. अब इसके बाद इन्होंने एक और चीज़ पूछी है, क्या इसके और पार्ट में, if the cost of paving the walkway at the rate of rupees 50 per square meter is 12,000, calculate the area of the walkway. अब एरिया ऑफ द वॉकवे बताना है, ये एक अलग वो डेटा दिया हुआ है. कॉस्ट इज हाउ मच? द कॉस्ट इज 12,000 rupees and the rate is rupees 50 per square meter, rupees 50 पर स्क्वायर मीटर. अब सपोज 1 मीटर स्क्वायर का 50 है. सपोज ए इज द एरिया. एरिया में टोटल कितना लगेगा? 1 स्क्वायर मीटर का 50 है तो एरिया का A इंटू 50 आ जाएगा. और लेकिन ये टोटल कॉस्ट हम लोगों ने जो निकाली है ये दी हुई है 12,000. तो एरिया अब हम लोग इससे कैलकुलेट कर सकते हैं. ए विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा इसका आंसर? ए विल बी इक्वल टू 12,000 डिवाइडेड बाय 50. सो आंसर विल बी 240. सो एरिया ऑफ द वॉकवे विल बी 240 मीटर स्क्वायर. ठीक. अब इन्होंने इसका थर्ड पार्ट, व्हाट इज द थर्ड पार्ट? फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द लॉन. पेरीमीटर ऑफ द लॉन अगर निकालना है तो पेरीमीटर ऑफ द लॉन, ये लॉन का जो साइज है वो कितना है? 12 मीटर ऐसे में, 10 मीटर ऐसे में. सो वी से दैट पेरीमीटर ऑफ द लॉन विल बी इक्वल टू, पेरीमीटर ऑफ द लॉन विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स L प्लस बी. और 2 टाइम्स L प्लस बी लेंथ कितनी है? 12 मीटर्स. और विड्थ कितनी है? 10 मीटर्स. तो 12 प्लस 10 विल बी 22. 22 into 2. So the answer to this will be 44 meters. So this is the answer to the third part.